फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उस प्राइस पे शॉपकीपर 20 आर्टिकल्स को सेल करेगा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेल प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स होगी। तो वैल्यू मिली 7200 रुपीज। तो 20 आर्टिकल्स का सेल प्राइस की वैल्यू निकल के आई 7200 रुपीज। दैट मीन्स शॉपकीपर इन 20 आर्टिकल्स को 7200 रुपीज में फाइनली सेल कर रहा है। तो कस्टमर अगर 7200 रुपीज पे कर रहा है इन 20 आर्टिकल्स के लिए, तो क्या वो आर्टिकल्स खरीद लेगा? नहीं, कस्टमर को टैक्स अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो टैक्स अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। कस्टमर को ये 7200 तो पे करना ही पड़ेगा आर्टिकल परचेज करने के लिए, इसके साथ साथ टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो 20 आर्टिकल्स के लिए टोटल अमाउंट जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा वो होगा सेल प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स जो कि 7200 है, प्लस टैक्स। अब सेल प्राइस की वैल्यू तो हमें पता है 7200, टैक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हम फाइंड आउट करेंगे। हमें जीएसटी गिवन है 28%, दैट इज 7200 रुपीज पर जीएसटी रेट है 28% का लग रहा है, तो हम जीएसटी अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले जीएसटी अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। ये फॉर्मूला जानते हैं, जीएसटी इज नथिंग बट द टैक्स। तो जीएसटी का फॉर्मूला जानते हैं, जीएसटी इज इक्वल्स टू सेल प्राइस इनटू जीएसटी रेट। सेल प्राइस है 7200, तो इसके प्लेस पे 7200 लिखेंगे। जीएसटी रेट है 28%। सॉल्व करते हैं 28% को, 28/100 लिखेंगे। 00 से 00 कैंसिल, वैल्यू मिली 2016 रुपीज। जीएसटी की वैल्यू निकल के आई 2016 रुपीज। दैट मीन 7200 रुपीज के सेल प्राइस पर 2016 रुपीज टैक्स लग रहा है। तो इस फॉर्मूला से टोटल अमाउंट 20 आर्टिकल्स का हो जाएगा, ये सेल प्राइस दैट इज 7200 प्लस टैक्स, इसकी वैल्यू निकल के 2016 रुपीज। सॉल्व करने पर वैल्यू मिली 9216 रुपीज। तो 20 आर्टिकल्स परचेज करने के लिए कस्टमर को 9216 रुपीज पे करना पड़ेगा। इस अमाउंट में सेल प्राइस के साथ साथ टैक्स भी इंक्लूडेड है, तो जो शॉपकीपर बिल बनाएगा वो भी इस अमाउंट का ही बनाएगा, दैट इज 9216 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ बिल की वैल्यू हो जाएगी 9216 रुपीज। सो हमसे यही वैल्यू पूछी जा रही है क्वेश्चन में, सो दिस इज द आंसर।